के सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर को यहां सीएम सम्राट चौधरी ने एक के बाद एक कई उपहार दिए, जिसमें सिकंदरपुर में मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया गया तो जिले को 982 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए और 10 दिन में एयरपोर्ट के शिलान्यास का भरोसा दिया। बिहार के 3 गुना विकास के लिए 18 घंटे काम करने की उन्होंने अपील की तो अपराधियों को एक बार फिर कड़ी चेतावनी देते नजर आए। मुजफ्फरपुर को सम्राट की सौगात, मरीन ड्राइव का किया उद्घाटन, 10 दिन में एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास, नई यूनिवर्सिटी एक्सप्रेसवे को मिलेगी सौगात, अब रियल स्मार्ट बनेगा मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में रविवार का दिन सौगातों की बारिश लेकर आए। सीएम सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर लेक फ्रंट में मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी रहे। सीएम ने मरीन ड्राइव का गिफ्ट दिया है और विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सीएम सम्राट चौधरी की सौगात से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर की ख्याति में 4 चांद लगने की उम्मीद जताई जा रही। मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे। साथ मरीन ड्राइव की सौगात देने के बाद सीएम सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां से उन्होंने बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 1047 करोड़ रुपए। सीएम सम्राट चौधरी ने इस मौके पर जनता की चिर प्रतीक्षित मांग एयरपोर्ट को लेकर गुड न्यूज दी और 10 दिन में शिलान्यास की घोषणा की। बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी की सौगातों का पिटारा भी बाकी था। सीएम ने मुजफ्फरपुर में ही आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया तो रक्सौल से हल्दिया तक नई एक्सप्रेस का भी निर्माण जल्द करने की बात कही। घोषणा करता हूं कि इसी धरती पर मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। सीएम बिहार के विकास की रफ्तार और तेज करने पर गंभीर दिखे। इसके लिए अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों से 18 से 20 घंटे तक काम करने की भी अपील की तो सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जीविका दीदियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की दूसरी किस्त जुलाई महीने में ही देने का ऐलान किया। हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। जब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना भी काम करने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने क्राइम और करप्शन को लेकर फिर अपनी सरकार का रवैया दोहराया। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या फिर जेल जाने को तैयार रहें। सीएम ने करप्शन और साइबर क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र भी किया। अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर आना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। मुजफ्फरपुर को मिली थैली भर सौगात, नई योजनाओं की बारिश और पुरानी मांगों को जल्द पूरा करने का सम्राट भरोसा जनता को उत्साहित करने के लिए काफी रहा। मुजफ्फरपुर के विकास पर
सीएम का खासा जोर रहा तो इसी के साथ बिहार के विकास को रफ्तार और अपराधियों को कड़ी चेतावनी भी खुले मंच से दी गई। उम्मीद है कि सीएम की सौगात के बाद उत्तर बिहार का भरपूर विकास हो सकेगा और लोग स्मार्ट सिटी में रहने पर गर्व महसूस करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज के साथ प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो बिहार में पर्यटन के नए युग की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का शुभारंभ होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल सामने आ रही है, जिसमें 13 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल जिनमें हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होगी। पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से केसरिया और पटना से राजगीर के लिए लोग हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत के साथ इसका उपयोग कर पाएंगे। लोगों को कम किराए में पर्यटन स्थल के दर्शन करने का मौका हासिल होगा। सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत पटना के इलाके में 10 मिनट की हवाई सैर का मौका लोगों को हासिल होगा। किफायती दर पर लोग हवाई यात्रा के रोमांच का मजा ले पाएंगे। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार को यह सेवा लोगों को हासिल होगी। माना यह जा रहा है कि इस कदम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर हासिल होंगे। वैशाली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मामूली से रास्ते के विवाद ने 2 जिंदगियों को छीन लिया। छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। रास्ते का वो छोटा सा रोड़ा जिसने 2 जिंदगियों का दम तोड़ा। कल शाम हुई जिस बात पर लड़ाई, सुबह उसी रास्ते पर मौत उतर आई। फौजी के कत्ल से सुलग उठा वैशाली, क्या इंसाफ दिला पाएगी पुलिस भौकाली। जो जवान देश की सरहद पर दुश्मनों की गोलियों के आगे सीना तान कर खड़ा रहता था, उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पर अपने ही गांव में अपनों के जरिए एक मामूली विवाद में गोलियां दाग दी जाएंगी। वैशाली में एक सन की पड़ोसी के बारूद ने वो खूनी खेल खेला जिसने पूरा इलाका दहला दिया। सुबह का सन्नाटा, फिर गोलियों की तरतराहट और देखते ही देखते पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में एक आर्मी का जवान था जो कुछ दिनों पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था और दूसरा उसका पिता था। कहानी की शुरुआत एक रास्ते से हुई जो सीधे 2 चिताओं तक पहुंच गई। आरोप है कि शनिवार की शाम रास्ते के विवाद को लेकर जगदीश राय और जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस आई, मामला शांत कराया, लेकिन रात भर सुलगता विवाद सुबह खूनी बदले में बदल गया। आरोपी ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पिता मुनारिक रॉय ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया और गोलियों से लहूलुहान जितेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपसी पटीदार के रास्ता के विवाद में एक चाचा है जो आरोपी चाचा, उसके द्वारा जो है अपने चचेरे भाई जिसका नाम मुनारिक राय है और उनके बेटे जितेंद्र कुमार जो कि आर्मी के जवान थे, उनको जो है गोली मारी गई थी। गोली मारने के क्रम में जो है मुनारिक राय की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। जितेंद्र कुमार जी को यहाँ अस्पताल लाया गया था जहाँ पे इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। एक ही परिवार से 2 अर्थियां उठी और पूरा गांव गम और गुस्से में डूब गया। फिर जब रक्षक ही सो जाएं तो जनता का सड़कों पर उतरना लाजमी है। फौजी और उसके पिता की हत्या के बाद सड़कें बारूद की तरह सुलग उठी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शवों को सड़क पर रखकर घंटों तक सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी होती रही। आक्रोश ऐसा कि पुलिस के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए। देखते हुए उन तीनों ने साजिश के तहत इनको आज सुबह गोली मारा है। महादेव चौक के पास रजासन
जो कि गांव पड़ता है, और हम पटना से अभी एग्ज़ाम छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जल्द से जल्द डिसीजन हो और कम से कम फांसी और उससे कम। भारी विरोध और परिजनों की मांग के बीच माहौल को हाथ से निकलता देख खुद कप्तान शुभांक मिश्रा को जमीन पर उतरना पड़ा। साहब ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, ढांढस बंधाया है। इस दोहरे हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, बड़ी कार्रवाई होगी, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम लोग घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है इसमें सारी कार्रवाई कंप्लीट करी जाएगी। लेकिन कप्तान साहब, भरोसा तो कल शाम को भी आपकी पुलिस ने दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इन खाकी धारियों की नींद तभी खुलती है जब लाशें सड़क पर आ जाती हैं? क्या एक फौजी को इंसाफ मिलेगा या सिर्फ पुलिस का आश्वासन? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं वैशाली में आर्मी जवान के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा। परिजनों ने नम आंखों के साथ मृत जवान जितेंद्र को श्रद्धांजलि दी। दानापुर से आए सेना के जवानों ने मृत जवान जितेंद्र के शव को तिरंगे में लपेटा और फिर राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा। ये खबर सिर्फ एक तालाब के पानी की नहीं, ये उस सिस्टम की सही और सटीक कहानी है जहां सरकारी जमीन को कागजों में निजी बना दिया गया। करोड़ों की सरकारी संपत्ति कागजों के खेल में बिकती रही और देखते ही देखते तालाब पर दीवारें, दुकानें और मकान खड़े हो गए। अब प्रशासन ने 47 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सवाल है कि सरकारी पोखर आखिर निजी कैसे बन गया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में नदियां गायब होना आम बात थी, पुल चोरी होना भी पुरानी बात है, लेकिन अब भूमाफियाओं ने पूरा का पूरा तालाब ही हजम कर लिया। मधुबनी के तिलक चौक पर कागजों में ऐसा जादुई खेल हुआ है कि सरकारी पानी रातों रात प्राइवेट जमीन बन गया। 47 रसूखदारों पर एफआईआर हुई, जिनमें नगर सरकार के बड़े चेहरों के नाम भी शामिल हैं। जिला मुख्यालय का तिलक चौक गवाह है ऐसे महाघोटाले का, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे की साख को कीचड़ में मिला दिया। 3 एकड़ का ऐतिहासिक सरकारी पोखर, जिसे भूमाफियाओं ने अफसरों के साथ मिलकर न सिर्फ मिट्टी से पाट दिया, बल्कि उसकी करोड़ों की जमीन को आपस में बांट भी लिया। यह कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि अंचल कार्यालय के भीतर बैठकर रचा गया सरकारी डकैती का खेल है। साल 2018 से 2022 में हुई कागजी डकैती। सरकारी पोखर को रैती बताकर जमाबंदी कर दी गई। 47 सफेद पोशों ने मिलकर करोड़ों का खेल खेला। मेयर और उपमेयर के परिजनों के नाम भी शामिल। इन भूमाफियाओं की हिम्मत तो देखिए, शहर के ठीक बीचों बीच स्थित इस ऐतिहासिक धरोहर का वजूद मिटाकर वहां आलीशान मकान, दुकानें और गैराज खड़े कर दिए। और हमारी खाकी और खादी दोनों आंखें मूंद कर सोती रहीं। दिसंबर 2022 में जब जांच हुई, तब जाकर प्रशासन के होश उड़े कि जिस जमीन की खरीद बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी, वो तो असल में सरकारी तालाब है। ये तिलक चौक का सरकारी तालाब है, जिसको आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा भर के और घर मकान बना लिया गया है। मधुबनी में भूमाफियाओं का जो चाल चरित्र है, उससे जिला प्रशासन मधुबनी भी आपको सारी जानकारी समझ रखता है। इसके लिए भी हम लोगों ने मधुबनी एसडीओ कार्यालय को, रेखा सीओ को आवेदन दिया था, तो तत्काल इसकी निर्माण दीवार जो खड़ी होने रही थी तो उसका रुकावट हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इस पोखर को पानी भर के, इसमें पूरा पानी था, अभी पूरा मिट्टीकरण कर दिया गया। सालों से तालाब बचाओ अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता चिल्ला रहे, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबा दी गई। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो प्रशासन ने 47 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से इस पाप के गुनहगार बच निकलेंगे?
जब इनके बारे में न्यूज 18 ने पड़ताल करना चाहा तो अधिकारी कैमरे से बचते भागते नजर आए। इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे पर बयान देते बचते दिख रहे हैं। मधुबनी के कोई भी अधिकारी ये कैमरे पर आकर नहीं बोल रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति आई जो भूमाफिया के द्वारा पूरा 3 एकड़ जमीन जो है कब्जा कर लिया गया। पूरे मामले पर अधिकारी जागे हैं और 47 लोगों पर FIR किया गया है। हमारे पीछे ये रहिका का अंचलाधिकारी CO कार्यालय है, लेकिन इन्होंने भी कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। तिलक चौक का ये घोटाला तो सिर्फ झांकी है, असली खेल तो पूरे जिले में बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तालाब को उसका पानी वापस लौटाता है या फिर ये मामला भी सरकारी फाइलों के रद्दी में दफन हो जाता है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक चकोठी मठ में बेखौफ चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए करीब 200 साल पुरानी अष्टधातु की भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा के साथ कई बहुमूल्य आभूषण की चोरी कर ली है। चोरी हुई प्रतिमा और आभूषणों की अनुमानित कीमत तकरीबन करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि 24 जून को भगवान विष्णु के 24 अवतारों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि केवल भगवान राम की अष्टधातु की प्रतिमा की कीमत ही करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि अन्य प्रतिमाओं और आभूषणों को मिलाकर कुल चोरी हुई कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जाती है। चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी है। पुलिस अब चोरों की तलाश में छापेमारी में जुटी है। वही दिव्य मूर्ति था, छोटा ही था, 2-2.5-3 किलो का था और वो बहुत दिन से यहाँ, जब से हम यहाँ आए, पहले अयोध्या में था, फिर यहाँ आए तो यहाँ था। वो मूर्ति चली गई। एक जो है हम लड्डू गोपाल का मूर्ति लाए थे जो वृंदावन से आया था, वो लड्डू गोपाल का भी मूर्ति ले गया। और जो पहले का मंदिर में जो महाराज जी थे उनके द्वारा छोटे छोटे राम, लक्ष्मण, जानकी, उनका भी मूर्ति को ले गया। इसके बाद चांदी का मुकुट था, उसको भी ले गया। इसके बाद धनुष, बाण और छत्र, ऊपर में जो भगवान के तीनों राम, लक्ष्मण, जानकी के ऊपर में धनुष, बाण, वो छत्र लगे हुए थे, वो छत्र भी तीनों खोल के ले गया। पता चला कि इसमें जो है ना जितना कुछ सोना का आभूषण था और कुछ कीमती अष्टधातु है, जो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का भी कुछ है, तो ये सब सोना का है, कुछ आभूषण है, तो ये सब चोरी हो गया। हम लोग फिर थाना प्रभारी से बात किए, उनको जानकारी दी। खबर सीतामढ़ी से, जहां नवविवाहिता का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के दौरान सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई की। इस दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने मृतका की गला दबाकर हत्या की है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना की जांच जारी है। उसका घर है, समझे? अभी लाश छूने के लिए भी नहीं जा रहा था। हम उसको बोले हैं जाने के लिए कि मार दिए, शर्म नहीं लगा, लाश छूने में शर्म लगा। तो हमको कहा कि घरबड़ा में चलो, तुमको बताते हैं, कोई माही जाएगा तुमको मरवा देंगे। नीट फर्जीवाड़ा मामले में आरोपियों की 72 घंटे की EOU की रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है और इसके बाद गिरफ्तार सभी 30 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब लखीसराय जेल भेजने की तैयारी इन सभी की है। आपको बताते चलें कि री नीट परीक्षा के दौरान लखीसराय पुलिस ने 3 परीक्षा केंद्रों से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें सॉल्वर गैंग, बायोमेट्रिक कर्मी और 2 सहयोगी शामिल थे। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आर्थिक अपराध की टीम को जब्त मोबाइल और चैटिंग के आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीट फर्जीवाड़ा मामले का नेटवर्क बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। मामले में आर्थिक अपराध की टीम 72 घंटे रिमांड पूरा होने के बाद इस पूरे मामले में गिरफ्तार 30 लोगों को अब कोर्ट में पेशी के लिए लाया है। अब जो है आर्थिक अपराध की टीम
कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार सभी लोगों को मंडल कारा लखीसराय भेजने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि बीते 21 जून को रीनीट एग्जाम के दौरान लखीसराय पुलिस ने 3 परीक्षा केंद्रों से 30 सॉल्वर गैंग, बायोमेट्रिक कर्मी और सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले को आर्थिक अपराध में सौंप दी गई थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध ने कार्रवाई तेज की और 10 जुलाई को 72 घंटे का रिमांड लिया था। इस रिमांड में आर्थिक अपराध के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसपी राजेश कुमार लखीसराय पहुंचे थे और तेतरहट थाने में गिरफ्तार 30 लोगों से कड़ी पूछताछ की थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जो पूछताछ के दौरान आर्थिक अपराध को कई अहम सुराग मिले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस नीट फर्जीवाड़े मामले में कई राज्यों से इस पूरे मामले की तार जुड़े हैं और आर्थिक अपराध की टीम जो है लगातार इसमें कार्रवाई तेज करेगी और आर्थिक अपराध को कई ऐसे सफेदपोश भी इसमें जो शामिल है वो भी आर्थिक अपराध की टीम सामने ला पाएगी। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर बिहार एसटीएफ ने सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर यह गिरफ्तारी की गई। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि फैजान मंसूरी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैरगनिया थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना का सत्यापन करते हुए एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू को 3 देसी राइफल और 1.3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान फैजान मंसूरी के अन्य सहयोगी भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी जारी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि बड़े से बड़े फैसले बीजेपी में तुरंत लिए जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान, जिसमें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं कोई भी यहां पर चिंतन या सोच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीट बीजेपी की है और यहां बीजेपी की तरफ से एक साधारण से कार्यकर्ता को, मंडल कार्यकर्ता को इस जगह के लिए चयनित किया जाना और उसे यहां चुनावी मैदान में उतारना, यह सिर्फ बीजेपी की ही कार्यशैली है। भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कब अपना क्या करना है, ये हमारा इंटरनल मामला है। और हमारी पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हमारी पार्टी निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय और त्वरित गति से लेती है। सर, हमारे एक मंडल स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया गया है और ये इसी पार्टी में संभव है। राजधानी पटना को अगले महीने सरकार नए फ्लाईओवर की सौगात देने वाली है। अब जीओपी गोलंबर से लेकर बाईपास जाना अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जाम की समस्या से उन्हें छुटकारा मिलेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की मानी तो कुल 292 करोड़ 74 लाख की लागत से 1730 मीटर की परियोजना का काम जो है इसमें 95% पूरा हो चुका है और फ्लाईओवर पर अगस्त महीने से गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। पिछले 10 साल में राजधानी पटना देखते ही देखते पुलों का शहर बन चुका है और अब जल्द ही
जीपीओ गोलंबर से लेकर बाईपास तक सफर आसान होने वाला है, जिसको लेकर फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में है। विभागीय अधिकारियों की माने तो राजधानी पटना के लिए बनाए जा रहे इस महत्वपूर्ण फ्लाईओवर को अगस्त महीने में लोगों के आवागमन के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। और ये सामने आप देख सकते हैं करबिगहिया गोलंबर है और यहाँ दोनों तरफ से नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब जो है साफ तौर से देख सकते हैं कि 95% काम हो गया है और अब पहुंच पथ को डेवलप किया जा रहा है, कलर और पेंट चढ़ाया जा रहा है। यानी जो जाम की समस्या होती थी उससे हमेशा के लिए शहरवासियों को निजात मिलने वाला है। मीठापुर गोलंबर से करबिगहिया गोलंबर तक और करबिगहिया गोलंबर से बाईपास की ओर फ्लाईओवर विद पहुंच जो है उसका काम 2015 में शुरू किया गया था। 1730 मीटर लंबी परियोजना की लागत 292.74 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। फ्लाईओवर और पहुंच पथ आपको हम दिखा पा रहे हैं। फिलहाल जो है करबिगहिया गोलंबर पर हम मौजूद हैं और इसके बाद जो है चाहे वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो, उन्हें राहत मिलेगी, जिसमें चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि भवन समेत तमाम जो कार्यालय हैं जो मीठापुर इलाके में हैं, उनके कर्मचारियों अधिकारियों को सफर में अब आसानी होने वाली है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो जीपीओ गोलंबर से मीठापुर गोलंबर के बीच भी फ्लाईओवर से आवागमन शुरू होने के बाद आर ब्लॉक से मीठापुर गोलंबर का सीधा जुड़ाव होगा। दूसरी तरफ इस फ्लाईओवर से नवनिर्मित मीठापुर महुली फ्लाईओवर का भी जुड़ाव होगा और इस इलाके से शहर जो है अब पूरी तरह से जुड़ जाएगा। यानी यातायात को लेकर लगातार जो है सुगम व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ साथ अब दो तरफ से जो फ्लाईओवर है उसकी सौगात मिलने वाली है, जिसका काम अंतिम चरण में है और विभाग के अधिकारियों की माने तो अगस्त में जो है इस पर गाड़ियां जो है फर्राटे लगाते जो है नजर आने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नाबार्ड के मुख्य कार्यालय में बैंक का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक गौतम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस खास मौके पर नाबार्ड द्वारा अब तक किए गए जनहित के कार्यों की चर्चा हुई। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई, जिसके तहत महिला किसानों को ऋण देने और उनके समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड का आज 45वां स्थापना दिवस है और अगर हम अपने 44 साल के जर्नी को देखें तो हमने कई नवोन्मेषी प्रयास किए हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, केसीसी और ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और इन प्रयासों से हमने कोशिश किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि आए और जितने भी ग्रामीण हैं सबके चेहरे पे मुस्कान आए।